बिहार में लोकसभा चुनाव की जंग दिलचस्प हो गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के सहयोगी दलों के नेता हैं, तो दूसरी तरफ लालू यादव की बेटियों ने मोर्चा संभाल रखा है। मैडम सर में हम बात कर रहे हैं लालू यादव के दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य की, जो सारण लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में है और बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही हैं। रोहिणी आचार्य की सबसे खास बात यह है कि वो अपने विरोधियों पर भी हमलावर हैं। वो बिल्कुल भी अपने पिता लालू यादव के स्टाइल में, और उनका ये अंदाज आज एक बार फिर पटना में दिखा जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और परिवारवाद पर सवाल खड़े कर रही बीजेपी को करारा जवाब दिया। एक दिन में प्रधानमंत्री की दो रैली हो रही है 16 तारीख को, कैसे देखती है? अभी तो एक दिन में तो पूरा जितना भी मतलब कि इनका ये हेलीकॉप्टर देखेगा ना, नाचेगा पूरा बिहार में। अभी लोग सब डरे हुए हैं, इनके पास जवाब नहीं है बेरोजगारी पे, महंगाई पे बोलने के लिए, इसलिए बस खाली लालू परिवार को घेरे। रोहिणी आचार्य की बात करें तो वो लालू यादव की दूसरे नंबर की बेटी हैं। अपने पिता लालू यादव को एक किडनी देकर रोहिणी सुर्खियों में आई थी और अब सारण सीट पर रोहिणी का सीधा मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है। राजीव प्रताप रूडी साल 2014 से लगातार इस सीट से सांसद है, लेकिन रोहिणी को पूरी उम्मीद है कि वो इस बार बीजेपी को हरा देंगी। तो आपने कई बार ये डायलॉग सुना होगा कि बेटियां बेटों से कम है क्या। ये मशहूर डायलॉग फिल्म दंगल का है, लेकिन इस डायलॉग को बिहार में लालू यादव की बेटियां सच करके दिखा रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू यादव की बेटी रोहिणी और मीसा भारती का जो अंदाज है वो दबंग स्टाइल आमतौर पर महिलाओं में कम ही देखने को मिलता है। लालू की बेटी का दबंग स्टाइल। जब लालू जी के नाम से ही इतना वो लोग थर थर कांप रहे हैं। बीजेपी को दबंग अंदाज में दी चुनौती। लालू जी एक दिन निकलेंगे ना, सबका एकदम मिट्टी गुल हो जाएगा। कहा पहले हमसे मुकाबला करो। अभी बेटा बेटी से पहले लड़े ना, फिर पापा से मुकाबले की सोचना, फिर फरियाइएगा मेरे पापा से। ये जवाब है उन तमाम लोगों को जो ये सोच रहे थे कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार में कुछ नहीं बचा है और बिहार की 40 सीटें बीजेपी आसानी से जीत लेगी। लेकिन लालू यादव की बेटियों ने बता दिया है कि सत्ता की ये जंग आसान नहीं रहने वाली, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर किसानों का। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य हर एक मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। एनडीए के लोग ये जानना चाहते हैं कि लालू जी क्यों नहीं प्रचार कर रहे हैं? जब लालू जी के नाम से ही इतना वो लोग थर थर कांप रहे हैं। जब लालू जी एक दिन निकलेंगे ना, सबका एकदम मिट्टी गुल हो जाएगा। हाँ, वो लोग बस खाली मौका चाहिए, फिर से शुरू हो जाएगा। देखिए प्रचार में अभी पापा का तबीयत खराब है, अभी बेटा बेटी से पहले लड़े ना, पूरे बिहार की जनता से लड़े ना, फिर फरियाइएगा मेरे पापा से। विरोधी दलों ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से उन्हें इतनी टक्कर मिलेगी। लेकिन ये चुनौती सिर्फ यही खत्म नहीं होती, क्योंकि लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के तेवर तो और भी तल्ख हैं और वो बीजेपी नेताओं को जेल में डालने का दम भर रही है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मीसा भारती का ये बयान 7 अप्रैल का है और वो पीएम मोदी को जेल भेजने वाली धमकी पर बाद में माफी भी मांग चुकी है। लेकिन लालू यादव की दोनों बेटियां चुनाव में जो दमखम दिखा रही है, उससे सत्ता दल के दिग्गज नेता भी परेशान हैं। खुद बीजेपी के कद्दावर नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बांका में चुनावी रैली के दौरान इस बात पर चिंता जताई थी। कहते हमारी सरकार बन जाएगी तो मोदी जी को हम जेल में डाल देंगे।
किसने मां का दूध पिया है जो मोदी जी को जेल में डालेगा? अब लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस पर चिंता जताई है। साथ ही साथ ये भी दावा किया है कि मोदी जी को गाली देकर ये लोग अपना ही नुकसान करवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।